अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा चढ़ावा अब सवालों के घेरे में है। आरोप इतने गंभीर है कि मामला सीधे एफआईआर की मांग तक पहुंच गया। चंदे की रकम में चोरी के आरोपों ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं कोमल तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी की बात। अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ी और चोरी के आरोप लगाए गए हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े एवं धर्म सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने श्री राम जन्मभूमि स्थान में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि मंदिर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध है और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जानी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर एक नया मोड़ सामने आया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े एवं धर्म सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने श्री राम जन्मभूमि थाने में तहरीर देकर राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तथा राम शंकर यादव उर्फ टीनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चढ़ावे में कथित तौर पर अनियमितताएं और चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। संतोष दुबे ने कहा कि यदि इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि करोड़ों राम भक्तों की आस्था प्रभावित न हो। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने की अपील की। फिलहाल पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर ली है और मामले का परीक्षण कर आगे की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा और राम शंकर यादव, टिन्नू यादव के खिलाफ राम जन्मभूमि में जो धन कोष की चोरी की गई है, जो दान पेटी से चोरी की गई है, उसके मामले में हमने ये एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना इंचार्ज को दिया है, सुमित श्रीवास्तव जी को, कि इस पर आप ये वो कापी है दिया है कि आप इस पर तत्काल कार्यवाही करें। जहाँ तक एसआईटी की जांच का विषय, एसआईटी कोई गंभीर विषय नहीं होता है। एसआईटी की जांच बहुत मामलों में हुई, परिणाम शून्य हो गया, इसलिए एसआईटी में मेरा कोई आस्था और विश्वास नहीं है। ये चोरी का मामला है, क्या जांच होना है इसमें? ये चोर सारे चोर सामने हैं, कोई जांच का विषय नहीं। इनको चारों चोरों को पकड़ लीजिए, जांच हो गई, इनको जेल भेजिए, बाद में जांच करते रहिए, यही विषय है। इसी को जगहों से पैसे भी बरामद हुए हैं, सब कुछ तो प्रमाण सामने आ गया है ना। अब तो सारा प्रमाण सामने है और इतना सारा प्रमाण होने के बाद अब और क्या आपको चाहिए? अब तो सब मिल गया ना, अब तो गिरफ्तार करके जेल भेजिए। अगर आप उनको जेल नहीं भेज सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप जनता को बहला फुसला रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और ट्रस्ट में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के ट्रस्टी की जांच होनी चाहिए। जब सबकी जांच होगी तो निकल कर सच्चाई सामने आ जाएगी, किसने कितना क्या किया है। केवल एक ट्रस्टी हैं नृत्य गोपाल दास जी, जिन्होंने सही बात कही, बाकी सब मौन है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे को लेकर उठे आरोपों के बाद मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर मामले का परीक्षण किया जा रहा है और आगे की कार्यवाही जांच के आधार पर तय होगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत सहित अन्य नेताओं ने ट्रस्ट और सरकार पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किसी बड़े घोटाले की पुष्टि से इनकार किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि कहीं अनियमितता की आशंका है तो उसकी जांच का स्वागत किया जाएगा। जो चढ़ावा था मंदिर में, उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं और फिर कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में। कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। चंपत राय ने कई मूर्तियां चोरी की हैं, वो चोर है, एक नंबर का चोर है। राम फकीर मंदिर की सारी मूर्तियां चुरा के रख ली उसने, मंदिर तोड़ दिया 4 करोड़ में खरीद कर। वो तो चोर है, एक लाइन में वो चोर है। तो लगातार जो है 4 लोगों पर आरोप लगाते हुए संतोष दुबे ने एक तहरीर दी थाना राम जन्मभूमि में और कहा कि जो है इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको
ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है कहीं ना कहीं वह इससे सजग और जागरूक रहे। फिलहाल पुलिस ने तहरीर को जांच में ले लिया है और आगे की कार्रवाई सबूतों और तथ्यों के आधार पर तय होगी। राम मंदिर जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल से जुड़ा यह मामला आने वाले दिनों में और राजनीतिक सामाजिक बहस को जन्म दे सकता है। अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या सच सामने आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।